मासूम को जबड़े में दबोच लिया। चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण पीछे भागे। करीब 1 किलोमीटर दूर बच्चा गंभीर हालत में मिला। बच्चे को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत की खबर से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो बहराइच के महसी क्षेत्र में एक बार फिर भेड़िए का आतंक शुरू हो चुका है। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन बग्गर गांव के लोगों की नींद काफ़ी दूर है। देखिए मेरे साथ ये गांव के लोग भी हैं और जहां पर भेड़िए का हमला हुआ था मैं उस घर में पहुंचा हुआ हूं और काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन अभी ये लोग जग रहे हैं। इनसे कहा गया है कि ये लोग लगातार जागते रहें, अपने बच्चों की खुद रक्षा करें और बच्चों को लेकर के घर में सोएं। यही वो जगह है जहां पर देर रात भेड़िए ने हमला किया और 8 वर्षीय जो बालक है घनश्याम, उसका बायां हाथ पूरा चबा गया और जबड़े पर भी उसने कई वार किए। बालक की हालत काफ़ी नाजुक है, अस्पताल में है। हम इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। ये बताइए कि ये घटना कितने बजे हुई थी और कौन सा वो जगह था? घटना घटना साहब आज 4 बजे के लगभग भय है। सुबह में। हाँ, जी। 4 बजे के घटना भय है। तो माँ कहाँ सो रही थी लेकर के बच्चे को? वह बच्चा के साथ रहा। अच्छा। हाँ, तो कैसे पता चला कि वो भेड़िया कैसे ही है? पता का जैसे वो सोई गई जी। और जब लड़के भाग है हाँ। तब का रहा पड़ोसे के का रहा उठी रहा कोयर दिए। हम्म। तब साहब देखे तब वो ले जाए हम्म। तब चिल्लानी है तब गांव पूरा दौड़ा है साहब। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि एक पिछले साल भी भेड़िए का आतंक था, इस बार फिर एक बार भेड़िए का आतंक है। मन में आप लोग को दहशत है? हाँ दहशत है साहब। जब घटना हो गया तो दहशत है ही है। तो अब कैसे आप लोग क्या कर रहे हैं रात में? अब रात भर जागा जाई है, अच्छा। बच्चा देखा जाई है कि पावा ना जाए, नीचे पहुंचे ना छत पर लेटा जाए। अच्छा। यही है। तो पूरी रात अब आप लोग जागे के? मजबूरी है जागे वाली साहब। हालांकि वन विभाग की टीम तो आई हुई है। हाँ हाँ ये अच्छा। मजबूरी तो है ना। देखिए ये गांव के लोग हैं और काफ़ी परेशान हैं। हालांकि जिस जगह पे हमला हुआ है वहां पर से कुछ दूरी पर वन विभाग की टीम मौजूद है, पुलिस विभाग की टीम भी यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में दहशत है और लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा जानवर है। हालांकि लोगों का कहना यह है कि वो भेड़िया ही है और अगर भेड़िया है तो निश्चित तौर पे पिछले वर्ष भेड़िए ने 10 मासूमों की जानें ली थी और 5 भेड़िए पकड़े गए थे। तो क्या अगर भेड़िया है तो फिर क्या उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, वन विभाग क्या तैयारी करेगा, ये देखने वाली बात होगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। बहराइच के महसी तहसील अंतर्गत बग्गर गांव के पास भेड़िए के हमले के बाद दहशत का माहौल है। हालांकि इस घटना के तत्काल बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, काफ़ी देर रात हो चुकी है, लेकिन देखिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरे से उस भेड़िए को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और कई ऐसी टीमों को छोटी छोटी टोलियों में ड्यूटी पे लगाया गया है ताकि कम से कम ये लोग निगरानी कर सकें और लोगों को अवेयरनेस कर सकें, जागरूक कर सकें कि जो बच्चे हैं उनको लेकर के लोग घरों में सोएं। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं। ये बताइए क्या यहाँ पे कैमरे भी कुछ लगाए गए हैं? हाँ, कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह पे। जी। जी। कितने कैमरे लगभग लगाए गए होंगे? 4 4 कैमरे 4 लगाए गए। कैमरे लगाए। अच्छा, क्या बताया गया है? देखिए अभी तो पगमार तो हमें मिले नहीं है, क्लियर नहीं कौन सा कैमरे लगाए गए हैं। जी। इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जानवर है। कौन सा जानवर है? निश्चित तौर पे देखिए अभी चूंकि ये पता नहीं चल पाया है कि वो भेड़िया है, वो तेंदुआ है, वो सियार है या वो कुत्ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि वो भेड़िया ही है तब तक वन विभाग ये तय कर पाने में काफ़ी असमर्थ होगा। क्योंकि अगर भेड़िया है तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले वर्ष 10 मासूमों की जान गई थी, उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पे हड़कंप की स्थिति थी, उसी को लेकर के एक बार फिर वन विभाग लगातार सचेत हुआ है और तमाम यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में वो कौन सा जानवर है जिसने 8 वर्षीय घनश्याम पर अटैक किया था, जिससे उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। फिलहाल यहाँ पर जो बग्गर गांव है वहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं और जो वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार निगरानी कर रही हैं। देखना ये होगा कि वो कौन सा ऐसा जानवर है, उसके बाद ही ये पता किया जा सकता है, उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि उसके बाद क्या करना है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। आधी रात से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन
जनपद बहराइच के महसी क्षेत्र के बग्गर गांव के लोगों की नींद काफ़ी दूर है। मेरे पीछे आप देखिए गांव के तमाम लोग हैं और ये जाग रहे हैं। छोटी छोटी टोलियों में इसी तरीके से लोग जाग करके और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग घरों के अंदर रहें, अपने जो बच्चे हैं उनको भी वो साथ में लेकर के घरों के अंदर सोएं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि ये बताइए, आधी रात हो चुकी है, आप लोग जाग रहे हैं, क्या वजह है? भेड़िए के चक्कर में हम लोग जग रहे हैं। बहुत दंगा हुआ है। कल 4 बजे सुबह में बच्चे को उठा के लेके गया, उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़े चौड़ा चौबंदर में, फिर बच्चे को पाया, फिर उसको अस्पताल भेजा गया, जिला बहराइच। तो आप लोग के मन में काफ़ी अब डर हो गया है। हाँ, डर हो गया सर। पिछली बार भी यही इलाका भी हुआ था। तो ये घटना हुआ था एक कोलैला गांव में, एक बच्चे को उठा के लेके गया, उसको पूरा नटाई काट के उसको मार डाला गया। आप बताइए कि अब किस तरीके से अपने परिवार के लोगों को आप लोग बचाएंगे? हम लोग घर में रह के बचाएंगे उनको। अभी इसमें भेड़िया का आतंक हो गया है, क्या कर सकते हैं। अब इसमें कुछ परमिशन तो होना चाहिए। अब जाग जाग के हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में सोना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका और इतनी रात में आप जग रहे हैं? भेड़िया के वजह से जग रहा हूँ सर। भेड़िया उठा ले गया था बच्चे को कल 4 बजे रात में, तो वहाँ पे 50-60 लोग ने घेर लिया चौमंडल से पूरा गांव खेत में। तो वहाँ पे जाके मिला, बच्चे को रख दिया था, उसका हाथ भी काट लिया, तो उसको महसी से रेफर हो गया, तो जिला अस्पताल में भेजा गया, तो वहाँ पे भर्ती है। तो इस समय काफी मन में आप लोग का डर है, इसलिए हम लोग जाग रहे हैं, सबको जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये नवयुवक हैं और ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि खुद जग रहे हैं और गांव वालों को जगा भी रहे हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जिधर भेड़िया जो है उस बच्चे को लेकर के भागा था और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर वो बच्चा जो है वो रोता बिलखता पाया गया था और उस बच्चे का हाथ जो है वो भेड़िया चबा गया था। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस इलाके में फिर एक बार भेड़िए की दस्तक है, भेड़िए का दहशत है। यही वजह है कि अब ये गांव के लोग, बग्गर गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, दहशत ज़दा हैं और लगातार जो शासन है, प्रशासन है, उससे मदद की गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इस खूंखार भेड़िए को, इस जानवर को पकड़ा जाए ताकि इनके मन से दहशत खत्म हो सके। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मिश्रा और मैं इसमें मौजूद हूं जनपद बहराइच के महसी क्षेत्र के बग्गर गांव में और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पीछे देखिए, यहां आधी रात से अधिक का समय हो चुका है। यहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, गाँव के लोग भी मौजूद हैं, महिलाएँ भी मौजूद हैं। वजह यह है कि कल यहाँ पर देर रात एक भेड़िए ने 8 वर्षीय बालक को निशाना बनाया, उस पर हमला किया और काफ़ी गंभीर रूप से बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी दहशत में हैं और यही वजह है कि यहाँ पर वन विभाग की टीम भी लगी हुई है। गोले और पटाखे दागे जा रहे हैं ताकि अगर भेड़िया या कोई जानवर अगर इस गांव के करीब आता है तो वो यहाँ से भाग जाए। पुलिस विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लोगों को बताने का प्रयास कर रही है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि लोग घरों के अंदर सोएं, घरों के बाहर ना रहें। यही लोगों को बताने का प्रयास पुलिस विभाग की टीम भी कर रही है और लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2024 में भी इसी समय यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में भेड़िए का हमला शुरू हुआ था, जिसमें 10 मासूमों की जानें गई थी। आखिरकार सरकार के निर्देश पर 5 भेड़ियों को पकड़ा गया था और उन्हें गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेजा गया था। लेकिन अब 1 साल के बाद फिर अभी ये लोग उस दुख से उबर नहीं पाए हैं कि उसके पहले फिर एक बार भेड़िए का आतंक शुरू हो चुका है और घनश्याम नाम के बालक को भेड़िए ने अपना निशाना बनाने का प्रयास किया, निवाला बनाने का प्रयास किया, लेकिन गाँव वालों के सूझबूझ से बालक को बचा लिया गया है। बालक अस्पताल में इस समय उसका इलाज चल रहा है और लगातार अब ये प्रयास किया जा रहा है कि दोबारा वो भेड़िया हमला ना कर सके, इसको लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने बच्चों को लेकर घरों के अंदर सोएं और घरों के अंदर रहें। ये गांव के लोग हैं जो काफ़ी देर रात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये डरे हुए हैं और लगातार टोली बना करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना ये होगा कि पगमार्क मिलने के बाद, कैमरे लगे हुए हैं, उसमें ट्रेस होने के बाद वो कौन सा जानवर है और वन विभाग और शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। इसी के साथ रुकेंगे अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।